हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। निर्णायक घड़ी अब करीब आ चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त का प्रातःकाल का समय है। तो प्रातःकाल अब आप बताइए कि अब आपके के जहन में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। आप भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन राजनीतिक आपको समझ है। क्या आप देख रहे हैं अगले वाले कुछ घंटों में? देखिए, राजस्थान का एक रिवाज रहा है, यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती है। इसमें उस रिवाज को बदलने का कोई कारण नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, उस अंडर करंट को कोई एनालिसिस कर नहीं रहा है। जो मुद्दे कांग्रेस की सरकार के गठन के 6 महीने बाद शुरू हुए थे, चुनाव उन्हीं मुद्दों पर होगा। एक दूसरा पक्ष है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और उनका जो काम है धरातल पर राजस्थान की आवाम के लिए, भले ही किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए, तो एक भरोसा लोगों का मोदी जी के नाम और काम पर है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम निर्णायक फैक्टर रहा है इस पूरे चुनाव में? नहीं, मैंने कहा कि चुनाव के फैक्टर परसेप्शन भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, मोदी जी का नाम और काम भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम भी है। और इसलिए साफ तौर पर दिखता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार में आएगी। अच्छे बहुमत का क्या मतलब है? अब आप प्रेडिक्शन कर दीजिए, कितनी सीटें आप पाने जा रहे हैं? देखिए, अच्छे बहुमत के लिए हमारा एक जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है, 2003 में हम लोग 120 थे, तो 120, 125, और उसके बीच में यदि अंडर करंट और ज्यादा प्रभावी हुआ तो हम लोग और ऊपर जा सकते हैं। 125 का आपने फिगर दे दिया है। एक बात और बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है, अगर आप जीतते हैं तो। कमल का फूल होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, क्योंकि अभी बहुत चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद पार्टी का जो आलाकमान है वो इक्वली कॉम्पिटेंट है अच्छा निर्णय करने के लिए। और ये बहुत पहले से ही तय हो गया था कि हमें कलेक्टिवली लड़ना है, और जो केंद्र आलाकमान जो निर्देश देगा उसकी अनुपालना करनी है। तो मुझे लगता नहीं कि इस समय हम किसी स्पेसिफिक फेस की लाइन क्लियर है, कलेक्टिवली लड़े हैं और आला कमान तय करेगा आप कौन से। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल, अशोक गहलोत जी जिस तरह से संपर्क में आ गए हैं, तमाम विधायकों को कहा गया है वो आ जाएं, वो बड़ा उधर से तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं, कल से हम देख रहे हैं। डूबने वाला हाथ पैर तो मारता ही है अपने बचाव के लिए, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं है कि वो कुछ भी करें भले, लेकिन राजस्थान की जनता ने उनको नकार दिया। डूबने वाला अभी कह दिया आपने, अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं। मुझे लगता है, जो मैं कह चुका, कि 125 के बाद तो कांग्रेस डूबने वाली है। बीजेपी की 125 आएंगी तो कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूनिया साहब हैं, एकदम क्लियर बता रहे हैं 125 सीटें आएंगी, और जितने फैक्टर हैं जीत के, जो इनके मुताबिक कुछ ही देर में सामने आ जाएगी, वो फैक्टर भी गिना दिए हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।